हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या जनरल टेस्ट देना सच में जरूरी है। ये हर एक बच्चे का सवाल है। तो सीयूईटी 2025 में आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको इस चीज की क्लैरिटी कंप्लीट मिल जाएगी। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं और जो हमारे साथ नहीं भी पढ़ रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने भी जनरल टेस्ट पढ़ना शुरू कर दिया है। बट क्या जनरल टेस्ट आप दोगे तो उसका कोई फायदा होगा, या फिर जनरल टेस्ट आपके लिए पढ़ना सिर्फ और सिर्फ वेस्ट है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप स्टार्टिंग के अपने 6 महीने बर्बाद कर दो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट पढ़ने में, राइट? तो इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में डेफिनेटली मिलेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत कम टाइम लेते हुए आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीजें बताऊंगी, और इससे बेटर, इससे शानदार वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी जो आपको क्लियर आंसर दे पाए कि क्या जनरल टेस्ट सच में जरूरी है या नहीं है। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया नहीं मिल गया, और अगर आपके कोई डाउट्स भी हैं तो भी आप वीडियो के एंड में वो लिख सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको अपनी मेल आईडी भी दे दूंगी, वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं कि जनरल टेस्ट है क्या। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी से ही जनरल टेस्ट पढ़ना शुरू कर दिया है, बट क्या उनके लिए वो पढ़ना वर्थ ऑफ इट है? मतलब जनरल टेस्ट जिसमें आपका जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, ये सब अगर आप पढ़ रहे हो लैंग्वेज और चार चार डोमेन्स के साथ, तीन तीन डोमेन्स के साथ, तो क्या ये आपके लिए वर्थ इट रहेगा? क्या आपको ये फायदा देगा? जनरल नॉलेज यानी कि आपसे स्टेट्स एंड कैपिटल्स के बारे में पूछा जा सकता है ना, कहाँ का कौन सा मिनिस्टर बना हुआ है, कौन सीएम है, कौन पीएम है, राइट? ये सब भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसके अलावा आपसे करेंसी के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आप जो पढ़ते हो वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 6 to 8 तक की मैथ्स आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। एंड देन कम्स योर रीजनिंग वाला पार्ट, जिसमें ब्लड रिलेशन, ठीक है, इसके अलावा आपका सिलोइज्म हो गया, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। बट फिर वही बात आती है कि जनरल टेस्ट अपने आप पे इतना बड़ा सिलेबस रखता है, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ये पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है। सो मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी चीज बताना चाहूंगी जो आप अपने दिमाग में प्लीज स्टोर कर लीजिए। चाहे आप जनरल टेस्ट का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज के पेपर देने जा रहे हो, या फिर आप पेपर देने जा रहे हो किसी डोमेन का ही क्यों ना, राइट? आपको तीन चीजें अपने दिमाग में क्लियर रखनी है कि अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं या मैं किसी भी कोर्स के लिए जा रहा हूं, तो उसमें मेरी सब्जेक्ट मैपिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? आपके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है, अपने फिंगर टिप पे इसको टाइप कर लीजिए। आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, डिसाइड कर लीजिए। आपको जेएनयू जाना है, बीएचयू जाना है, एएमयू जाना है, राइट? या फिर आप नियर बाय अपनी कोई यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, आप जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, है ना, आप संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, आप बीबीएयू में पढ़ना चाहते हो, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है या कितनी है? क्योंकि सीयूईटी इस चीज पे बानी लगाता है कि आप इतनी ही यूनिवर्सिटी फिल कर सकते हो, जितना मन करे आप उतनी यूनिवर्सिटी फिल करो। ज्यादा भरने के चक्कर में बच्चा परेशान हो जाता है। आप ज्यादा भरोगे तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए तो ऑब्वियस सी चीज है आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। और 12th के साथ इट्स वेरी वेरी हेक्टिक कि आप बहुत सब कुछ पढ़ पाओ, और फिर अल्टीमेटली जब एग्जाम्स हो जाते हैं तो आपके पास बचते ही 2-3 महीने हैं जिसमें आप क्या कर लोगे, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो आपका जनरल टेस्ट हो, वो अपने अंदर बहुत भारी भरकम सिलेबस इंक्लूड करता है। सो इस वजह से सॉर्टेड आउट कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में, कॉपी में लिख लो आपको किस में जाना है, जेएनयू में जाना है, बीएचयू में जाना है, ठीक है ना, उसके बाद डीयू में जाना है, आपको एमयू में जाना है, जेएमआई में जाना है कि नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। भले ही वो 3-4 यूनिवर्सिटीज हो। देखो, गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज में अगर मैं बात करूं तो डीयू बच्चा पढ़ना चाहता है, बीएचयू बच्चा पढ़ना चाहता है, राइट? ठीक है, कुछ बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हो सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो। लेकिन आपके नियर बाय यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जिनमें आप पढ़ना चाहते हो, उनको सॉर्ट आउट कर लो, 5-6 जो भी यूनिवर्सिटीज है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज को सॉर्ट करके अपनी कॉपी में मेंशन कर लो। फिर आता है आपका कोर्स। मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं तो ऑब्वियसली हर बच्चा हर कोर्स के लिए तो नहीं जाएगा, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि साइंस स्ट्रीम का, तो वो कॉमर्स के लिए भी जा सकता है, वो ह्यूमैनिटीज के लिए भी जा सकता है, वो बीवॉक के लिए भी जा सकता है, वो बीबीए के लिए भी जा सकता है। लेकिन जो बच्चा कॉमर्स का है, क्या वो बच्चा आपका साइंस के लिए जा सकता है? नहीं। अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज का है तो क्या वो बच्चा साइंस के लिए जा सकता है? नहीं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा कि अगर आप जा भी रहे हो किसी XYZ यूनिवर्सिटी, तो आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो। सो प्लीज सॉर्ट इट आउट कि आपके नंबर ऑफ कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप जाना चाहते हो। अब मैक्सिमम आपको ये पता चल जाएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कुछ पर्टिकुलर कोर्स के लिए ऑब्वियसली सीयूईटी का एग्जाम
चाहती ही नहीं है। मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा जिसमें आप डिजायर करते हो एडमिशन लेने का, राइट। अब अच्छा, आपको ये सॉर्ट हो गया कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी है और मुझे ये कोर्सेज मिल जाएंगे, तो फिर आपके लिए मैटर करता है सब्जेक्ट मैपिंग। जी हाँ, सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट मैपिंग को ही बोलते हो आप कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे CUET के अंदर, राइट। अब देखो, DU कहता है कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है तो आपको एक लैंग्वेज 3 डोमेन देने हैं, आपको कॉमर्स में जाना है, ऑनर्स के लिए जाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, 3 डोमेन होने चाहिए, जिसमें से आपका एक डोमेन जो है वो या तो मैथ्स हो या फिर आपका अकाउंटेंसी हो, राइट। सिमिलरली अगर आप जाते हो साइंस कोर्सेज के लिए तो सिर्फ PCM या PCB की रिक्वायरमेंट होती है, लैंग्वेज में तो 30% ही मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आप डिसाइड कर लो कि आपका कोर्स कौन सा है, उसमें सब्जेक्ट मैपिंग क्या है, राइट। अब सपोज अगर कोई बच्चा जाना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप कौन कौन से कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिसमें बिना जनरल टेस्ट के आप जा ही नहीं सकते। जर्नलिज्म हो गया आपका, BVOC हो गया आपका, मास कॉम हो गया। BCom और BA जो है ये आपका ऑप्शनल है। अगर किसी बच्चे के पास, देखो DU ने एक बार लगाया हुआ है कि आपको वही सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे अपने जो अपने क्लास 12 में लेकर के रखे हुए हैं। तो अगर आपके पास BCom में, राइट, वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ रहे हो, वो आपके B1 या B2 कैटेगरी में आते ही नहीं है। मतलब CUET डोमेन्स में वो सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड ही नहीं करता, तो आप उनका एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन की मैपिंग से तो हट जाओगे, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए चले जाते हैं जिसमें आपका एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट के साथ आप जा सकते हो, राइट। सो कंपल्सरी किस में है, जर्नलिज्म में है, BVOC में है, BTech में है और मास कॉम में है। इनमें आपको जनरल टेस्ट लेना ही लेना है। तो अगर आप इन कोर्सेज के लिए जा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जनरल टेस्ट आपको जरूर से जरूर लेना है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना। फिर आते हैं BHU में। अगर आप BCom के लिए जा रहे हैं, BA के लिए जा रहे हैं, BA LLB के लिए जा रहे हैं, मोस्टली BA LLB में आपका लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और उसके साथ साथ लीगल स्टडीज का रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता है, राइट। BVOC के लिए जा रहे हैं तो मैक्सिमम कोर्सेज ऑफ BVOC के लिए आपके पास जनरल टेस्ट होना कंपल्सरी है, इट्स मस्ट BHU में। फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज को आप देखोगे ना, इसमें सारे कोर्सेज आपको ऐसे मिलेंगे जो बिना जनरल टेस्ट के हो ही नहीं सकते, राइट। बट ये CUET 2024 के हिसाब से, CUET 2025 का कोई भी प्रोफार्मा या ब्रोशर अभी तक नहीं आया है जिसके हिसाब से, प्रोस्पेक्टस के हिसाब से हम कुछ क्लियर बता सके। हो सकता है ये चेंज भी हो जाए और हो सकता है ये चेंज ना भी हो, बट हम 24 का रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए आपको क्लियरली यहाँ पर बताया जा रहा है कि GT कोर्सेज, आपको जितने भी कोर्सेज में जाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, आपको जनरल टेस्ट लेना कंपलसरी होगा। फिर आप जाना चाहते हो अगर JNU, तो JNU में जितने आपके BA कोर्सेज हैं और जितने आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनके लिए आपको डेफिनेटली रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी जनरल टेस्ट की, आप बिना जनरल टेस्ट के नहीं जा सकते। फिर आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो हम लोग कर चुके हैं। आपका आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली साइंस कोर्सेज के लिए आपको जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है। सेम BHU में भी अगर आप साइंस कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो आपको जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब में अगर आप जाओगे तो आपको जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बात करते हो तो आपका संस्कृत हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, टर्किश हो गया, कोरियन हो गया, रशियन हो गया। तो देखो ना, मैक्सिमम लैंग्वेजेस के लिए आपको जनरल टेस्ट देना जरूरी है, आपको हर हाल में लेना पड़ेगा जनरल टेस्ट। अगर आप नहीं लोगे तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। अब मैं कैसे इस चीज को फर्म करूं, श्योर करूं, क्योंकि मैम ने तो कुछ यूनिवर्सिटीज दिखी है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटीज में भी मेरे को जाना है तो जनरल टेस्ट चाहिए ही चाहिए होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप XYZ जिस भी यूनिवर्सिटी की प्रेपरेशन कर रहे हो, है ना, सपोज आप जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना चाहते हो, तो जैसे ही आपने एक साइट याद रखनी है बेटा, वो है आपकी CUETUG.NTA.online.in करके, है ना, या फिर admissions.nta.ac.in पे भी जा सकते हो आप। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हो, लुक एट दिस, ये exams.nta.ac.in पे अगर आप जाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर मिल जाएगा CUET 2024 का रेफरेंस। CUET 2025 का भी आएगा, हो सकता है कि उसकी साइड वो चेंज कर दें, हो सकता है चेंज ना भी करें, तो वो आप अगर कनेक्टेड रहोगे तो आप अपडेट रहोगे, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी सेक्शन में गई, इस साइट पे जाने के बाद, और जैसे यूनिवर्सिटी सेक्शन में गई मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया ओपन किया। जामिया मिलिया इस्लामिया में अब मैंने चेक करना शुरू किया, सपोज मुझे BA ऑनर्स करना है संस्कृत में, बिना जनरल टेस्ट के मैं नहीं जा सकती। अब मुझे करना है BA ऑनर्स हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज के लिए हिंदी देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं संस्कृत करना चाहती हूँ तो मेरा जनरल टेस्ट से काम चल जाएगा, राइट। फिर आप देखो यहाँ पर, अगर मुझे इकोनॉमिक्स के लिए जाना है तो मुझे इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, हिस्ट्री के लिए जाना है तो हिस्ट्री का पेपर देना है, राइट। अब कोई साइंस का बच्चा है जो कि कहाँ जाना चाहता है, जामिया मिलिया इस्लामिया जाना चाहता है, तो DU कह रहा है कि आपको एक लैंग्वेज 3 डोमेन वही देने पड़ेंगे जो आपके पास 12th में, यानी कि वो PCM या PCB का एग्जाम देगा। लेकिन जो बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है या साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहता है, साइंस स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, ह्यूमैनिटीज के लिए जाना चाहता है, वो GMI में पढ़ना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, DU में पढ़ोगे आप तो आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन वही देने पड़ेंगे जो आपके पास 12th में। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो GMI में तो फिर आपको हिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा।
सो ये बहुत मस्ट है बेटा। बीएससी करोगे आप तो आपको बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में से कुछ लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हो। आप मुझे एक यूनिवर्सिटी का नाम दो, मैं उस यूनिवर्सिटी को ऑब्वियसली आपको चेक करके दिखा दूंगी कि देखो ये यूनिवर्सिटी में आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। सपोज कोई बच्चा आसाम यूनिवर्सिटी के लिए जाता है, या फिर हो सकता है कोई बच्चा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए जाता है। जस्ट क्लिक इट, है ना, एक बार मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। अब कोई बच्चा है जो कह रहा है मैं इंटीग्रेटेड बीएससी और एमएससी करूंगा, तो आप देखो यहाँ पर आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है ना। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में आपको क्या बोला हुआ है इन्होंने, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कोई भी 3 सेक्शन आप ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। तो एक लैंग्वेज के साथ आपके पास 3 डोमेन होने चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। एनी 3 उन्होंने लिखा हुआ है। जियोलॉजी के लिए जाना चाहते हो आप तो देखो आपको लैंग्वेज चाहिए एंड एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज में बी चूजन, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में आपको क्या लेना है, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आप ले लो, आपका काम चल जाएगा। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो बेटा, यू हैव टू चेक फॉर इट। आपको चेक करना है उसके लिए कि मेरे को उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स की रिक्वायरमेंट अलग है। कोई बच्चा अगर असम यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता है, सपोज वो बैचलर इन विजुअल आर्ट्स करना चाहता है, तो उसको देखो किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, एक लैंग्वेज चाहिए उसको, जनरल टेस्ट चाहिए और फाइन आर्ट्स उसको चाहिए। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं कौन से कोर्स में जा रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए सब्जेक्ट मैपिंग क्या है। तो कॉपी उठाइए, अपनी यूनिवर्सिटी लिखिए, अपना कोर्स लिखिए और उसकी सब्जेक्ट मैपिंग लिखिए। साइट आपको याद होनी चाहिए exams.nta.ac.in। इसमें यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाकर के आप जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल चेक करेंगे आपको मिल जाएगी। और आपको टेंशन भी नहीं लेनी है, आपको यूनिवर्सिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आप देख सकते हो जैसे ही मैं यहाँ पर आ रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज पे जा रही हूँ ना, मेरे पास सर्च का ऑप्शन भी है, मेरे को टाइम नहीं लेना पड़ेगा। सपोज मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी चेक करनी है, सपोज मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी चेक करनी है, मैं जम्मू अगर डाल देती हूँ तो देखो ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को जनरल टेस्ट कौन से स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स के लिए देना है। मैंने मेजर आपको यूनिवर्सिटीज का बता दिया है जिनके लिए सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं। बाकी अगर आपकी कोई रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरी मेल आईडी पर ऑब्वियसली मेल कर सकते हो, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। फिलहाल मैंने आपको सोर्स बता दिया है तो आप इससे भी चेक कर सकते हो। तो माई मेल आईडी इज rubaca.aga@247.com। क्लियर मेल करना बेटा कि मैम मैं यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखा था, मैम आई हैव सीन और हैव वॉच्ड योर वीडियो ऑन यूट्यूब, और मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है इस कोर्स के लिए, तो मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या मैं ये के साथ कॉम्बिनेशन के साथ अपना एग्जाम दे सकता हूँ या मुझे जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप पूछ सकते हो। जाते जाते आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी बेटा कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो सीयूईटी की तैयारी कर रहा है और सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो सीयूईटी का मेगा साहिल का ऑफर अवेल कर सकता है। आपको सीयूईटी का महापैक डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, वो भी 6999 में, राइट। आप अभी चाहो तो आप अभी भी बैच खरीद सकते हो, लेकिन ये आपका जो ऑफर है इसके लिए आपकी स्पेसिफिक डेट है जो कि आपकी 22 लास्ट है, तो आप खरीद सकते हो उसको बाय यूजिंग वन कोड, दैट इज Y484। Y484 कोड विल हेल्प यू द मैक्सिमम, और आपको ये अभी तक की सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आपको मान लो सीयूईटी से प्रिपरेशन करनी है और आप अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आप कैसे कर सकते हो, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना, आप ऑल कोर्सेज पे जाना। वैसे आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीयूईटी की साइट पर जाएंगे, आपको सब कुछ अवेलेबल है, आपको बुक्स अवेलेबल है, आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आपको बैचेस अवेलेबल है। तो सपोज अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, ये देखो ये बैच का सेक्शन है, आप देख सकते हो ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ये टेस्ट सीरीज का सेक्शन है, नीचे जाएंगे ई बुक्स का सेक्शन आएगा और फिर उसके नीचे जाएंगे तो आपकी बुक्स का सेक्शन आ जाएगा। फायदा ये है अगर आप बैच में एनरोल करते हो तो आपको बुक्स और मॉक टेस्ट इंक्लूड मिलते हैं, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो सपोज अगर आप नए बच्चे हो, वन टाइम बैच में पढ़ना चाह रहे हो और आप एक बार में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको लगता है कि वन टाइम आपके लिए बैच सफिशिएंट होगा, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है आपका, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। उससे भी ज्यादा शानदार बैच आपका उन्नति 2.0 है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लैरिफिकेशन इसके साथ मिली हुई होती है, राइट। उन्नति 3.0 भी होगा, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे ये रहा उन्नति 3.0। तो आप ये देख सकते हो उन्नति 3.0 के लिए अगर आप जाओगे तो आपका ये बैच 16 सितंबर से स्टार्ट है। पुराने बैचेस आपके अगस्त वाले थे, ये 16 सितंबर से स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, 1-2 क्लासेस ही हुई हैं। अगर आप चाहो तो बिल्कुल स्क्रैच से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि 1-2 बैकलॉग आप कंप्लीट कर लोगे। ये बैच आपका 5999 का आता है, इसको आप कोड के साथ ले सकते हो Y484, ठीक है ना, Y484 कोड के साथ आप इसको ले सकते हो, यू विल गेट इट इन 5752 रुपीज,
Y484 कोड के साथ। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि ये सोच रहा है कि नहीं मेरे को मल्टीपल टाइम बैचेस में एंट्री चाहिए है ना, मेरे को सारे अड्डा के मॉक चाहिए और सारे अड्डा के टेस्ट सीरीज चाहिए, सारी बुक्स चाहिए, हर कुछ चाहिए जो भी अड्डा में आ रहा है, मैं सब कुछ पढ़ने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपना एग्जाम निकालना है, तो आपके महापैक्स भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो साइंस का महापैक 8999 का है, साइंस के महापैक के अलावा कॉमर्स का भी 8999 का है। इंडिविजुअली अगर आप देखोगे विद बुक्स और विदाउट बुक्स वाला है, तो जो विदाउट बुक्स वाले होते हैं उसमें भी आपको ई बुक मिलती है और जो विद बुक्स वाले होते हैं उसमें आपको हार्ड कॉपीज ऑफ बुक मिलती हैं। तो यही बैच आपको 6999 का भी मिल जाएगा डबल वैलिडिटी के साथ। ये ऑफर आपका जल्द ही शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो सपोज मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया ये, कैन यू सी दिस, लुक एट दिस। इसमें आपको 1000 क्लासेस मिलती हैं, 1208 टेस्ट सीरीज मिलती हैं, 278 ई बुक मिलता है और 11 बुक्स। तो ये सबसे शानदार इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि आपको लगता है ना, जैसे मान लो आपने आज बैच खरीदा लेकिन आप 2 दिन बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो, क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आपके जितने भी नए बैचेस आएंगे आप उसमें लाइव जा करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको कोई भी स्ट्रेस कोई भी परेशानी नहीं होगी। राइट, बस आपको करना क्या है, अगर आप इसको लेना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर कोड यूज करना है, दैट इज Y484, ठीक है ना। Y484 कोड के साथ आपको ये कितने का मिल जाएगा, देखो 8629 रुपीज का दिख रहा है, बट ये आपको 6999 का मिल जाएगा अभी से कुछ टाइम बाद। और वो टाइम आपका कौन सा होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर ही। ये देखिए 20 सितंबर शाम 6 बजे से 22 सितंबर शाम 11:59 के आसपास अगर आप लेते हो ये 2 दिन के अंदर अंदर, तो आपको यही बैच जो आपका महापैक है वो 6999 में मिल जाएगा 2x वैलिडिटी के साथ, विच मीन्स कि आपको 1 साल प्लस 1 साल के कॉम्बिनेशन में ये मिल जाता है। तो आप चाहें तो आप महापैक के लिए वेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अभी आप बैच अपना परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा। राइट, और ये आपके लिए सबसे शानदार बैच इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन करवाता है। राइट, सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट अगर कोई भी बच्चा है जिसको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो मुझे मेल कर सकता है मेरी मेल आईडी पे rubaka.aga@247.com, और ये मेरा कोड है जिसको यूज करके आप किसी भी बैच पर अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। थैंक यू।